हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, पूड़ी पुआ मिठाई केला, तो ये सब कुछ जो है ये ज्योतिया के एक दिन पहले का है, मतलब रात का ये है। तो मेरी जिठानी जो है वो बनाई थी पूड़ी पुआ और ये सब मिठाई वगैरह मंगाई थी, तो सबको दी थी क्योंकि रात को ये सब खा के और पानी भी पीना होता है। तो ये रात को 1:30 बजे देखिए, बाकी सब बाद में बताऊंगी। और अब हम लोग चले गए हैं, जो सरगई खाने का होता है टाइम, सरगी जिसको बोलते हैं, तो वो खाने के लिए हम लोग चले गए थे। और ये देखिए ये तोड़ के रख रही हैं मेरी जिठानी। और ये सबको देखिए, जैसे कि देख रहे 4-4 पीस करके रखा हुआ है ये। तो ये सबको देंगी, मतलब हम तीनों लोग को, देवरानी जिठानी को, और वो खुद भी लेंगी। और ये दिया जाता है सबको, जैसे चारों दिशा में ये 4 जो मिलेगा टुकड़े, तो वो चारों दिशा में डाला जाता है। जैसे एक चिल्होस, एक तरफ सियारिन, और एक साइड क्या बोलते हैं सब लोग को, और एक साइड जो है वो अपने पुरखा पुरनिया को। तो ये सब देने के बाद और फिर वो जो मीठा वगैरह है खा के और हम पानी पी सकते हैं। और ये देखिए रात में 1:30-2 बजे किसको ही भूख लगेगा, अभी खाना खा के तो सोए ही थे हम लोग, लेकिन ऐसा रस्म होता है तो करना पड़ता है। और जिसको भी चिल्हो सियारिन का मतलब नहीं पता होगा, मुझे मालूम है जिसके यहाँ अगर ये ज्योतिया का व्रत नहीं होता होगा तो उनको नहीं पता होगा, उनको सुनने में थोड़ा सा अटपटा ये नाम लगे। लेकिन जिनके यहाँ भी होता होगा ज्योतिया व्रत, तो वो ये नाम से परिचित होंगे कि चिल्हो सियारिन मीन्स क्या होता है। जैसे कि रात में ये दिया जाता है। तो हाँ, हो सकता है किसी के यहाँ विधि अलग हो ये करने का, लेकिन हमारे यहाँ जैसा होता है वैसा ही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग के यहाँ कैसे ये सब होता है पूजा वगैरह, तो आप बताइएगा ज़रूर से। और मैं आगे आप लोग के साथ और भी शेयर करूँगी जो जो होता जाएगा। और ये मैं ज्योतिया जो है गूँ रही हूँ, मतलब कि इसको निकाल के, जो पुराना वाला ज्योतिया है, नए वाले में धागे में ये ज्योतिया, इसको जो ये धागा है इसमें गुहा जाएगा। तो ये सोने चांदी का दोनों टाइप का ज्योतिया होता है। और ये बच्चों के लिए होता है। पहले जो ये मान्यता था कि ये बेटों के लिए रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो जितनी भी माएँ हैं अपने दोनों बच्चों के लिए मेरे ख्याल से रखती होंगी। कभी भी वो अब ये नहीं सोचती होंगी कि ये बस बेटे के लिए है, बेटियों के लिए भी ये रखा जाता है व्रत। तो ये देखिए ये मैं बो रही हूँ। और ये जो है ये नया वाला आता है ना, तो इसमें एक छोटा सा धागा भी आता है इसको पिरोने के लिए, क्योंकि ऐसे तो ये जा नहीं सकता है। तो देखिए ऐसे ये सब ज्योतिया के साथ, जैसे ये धागे के साथ ये पीला वाला धागा इसमें मिलता है, आप खरीदने जाएंगे मतलब, तो ये ऐसे ही आता है। तो इसमें पिरोने के लिए छोटा सा धागा मिला रहता है, तो बहुत आसानी से आप पिरो सकते। और हाँ, मुझे ना पहले ज्योतिया, मतलब इसके पहले जितने बार भी कोई भी निर्जल व्रत करती हूँ तो बहुत ज़्यादा पता चलता है। बस ये पता चलता है कि सिर में दर्द बहुत होता है, शाम होते होते सिर एकदम पकड़ लेता है। अब पता नहीं गैस चढ़ने से या फिर चाय पीने का जो आदत है 2 टाइम, इस वजह से मुझे नहीं पता। तो एक लोग आए थे मेरे घर पे, मतलब मेरे बुआ सास के लड़के थे, तो बस वो बोले कि भाभी आप भोर में ना ये गैस का दवा एक खा लीजिएगा, देखिएगा आपको आराम मिलेगा, मैं अपनी मम्मी को देता हूँ। मतलब ऐसे ही कुछ बात ही हुआ, तो मैं बोली बहुत सिर में दर्द होता है, तो वो मुझे बोले ऐसा। और मैं सच में 3 बजे उठ के और वो गैस का दवा खा ली, और मेरा इतना अच्छे से बीता जो ज्योतिया का व्रत था कि मुझे वो जो दर्द होता, वो दर्द बिल्कुल भी पता नहीं चला कि सिर में दर्द कैसा होता है। और दूसरे दिन तक मैं बहुत अच्छे से थी। नहीं तो दूसरे दिन जो ये होता है खर करने वाला होता है, जो ज्योतिया का व्रत है, तो इसलिए वो खर करने में ही इस बार तो 10:30 बजे दूसरे दिन पानी पीना था, मतलब 11:15 बज गया पानी पीते पीते। तो उतने देर तक मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, तो इसलिए बहुत अच्छे से बीता था। और जितने लोग को निराजल में ऐसा प्रॉब्लम होना, तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप गैस का दवा ज़रूर खा लें भोर में, एक दिन पहले 3 बजे खा लें, क्योंकि 4 बजे तो हमारे यहाँ कहते हैं कि सुबह हो जाता है। मतलब हिंदू मान्यता के हिसाब से, जैसे कि सूर्योदय होने के साथ साथ ही हमारा जो है नया दिन शुरू होता है। 12 बजे के बाद हम नया दिन नहीं मनाते हैं, हम सूर्योदय से ही अपना नए दिन का शुरुआत समझते हैं। तो इसलिए 3 बजे भोर तक आप जो है पानी पी सकते हैं। तो पानी पी सकते हैं तो दवा भी खा ही सकते हैं, तो इसलिए 3 बजे भोर तक दवा हम खा सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं ये तैयार हो गई हूँ गंगा जी जाने के लिए। तो गंगा जी भी पहले जाके हम लोग नहाते थे, लेकिन अब जो है गंगा जी नहाते नहीं वहाँ जाके, बस घर से नहा के जाते हैं। वहाँ पे ज्योतिया वहाँ पे जाके चढ़ाएंगे, फल या मिठाई ये सब चढ़ाएंगे जो वहाँ पे होता है पूजा पाठ, वो करके और फिर हम लोग आ जाते हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि गंगा जी या नदी या पोखरा यहीं पे जाके पूजा करना चाहिए। बहुत लोग घर पे भी कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं गंगा जी। तो ये देखिए मेरे जिठानी लोग हैं आगे जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ था। गाड़ी जो है बहुत पहले ही पार्किंग में खड़ी हो गई थी, और हमें पैदल ही जाना था और बहुत दूर जाना था। और ये देखिए ये सब जो है गाड़ी में सब नहाने वाले ही लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले, जो ज्योतिया के दिन जाते हैं गंगा जी, ये सब लोग वही हैं। और बहुत हज़ारों की संख्या में भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। और ये देखिए अब गंगा जी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, और ये देखिए गंगा जी दिख रही हैं।
और ये भीड़ आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते। ऐसे जब भी हम लोग जाते थे तो भीड़ होता था, लेकिन इस बार वाला भीड़ जो था सबसे ज़्यादा था। बहुत हज़ारों की संख्या में लोग थे। और देखिए कुछ लोग जो हैं हाथ पकड़ के भी जा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा है ना, बच्चों का त्यौहार, हर माँ रखना चाहती है, भले शक्ति हो या ना हो। एक से एक बूढ़े लोग दिख रहे थे जिनका बहुत ज़्यादा एज था, वो लोग हाथ पकड़ पकड़ के जा रहे थे, पूजा कर रहे थे। जिनको नहाना था वो नहा रहे थे, और मतलब चलने का शक्ति नहीं था, लेकिन माँ लोग रखती हैं अपने बच्चों के लिए। और ये देखिए गंगा जी को, और यहाँ पे इतने हज़ारों माएँ थीं, इतने लोग थे कि क्या ही बताएं। ये देखिए, और ये हमारा पूजा जो है शुरू हो गया है। जिठानी लोग गई थी, 2 लोग नीचे गंगा जी में से पानी लेके आई हैं, गंगा जल, और यहाँ पे देखिए धो करके और यहाँ पे चढ़ाया जाएगा ज्योतिया। तो ये शुरू से हमारा जो है गंगा जी के यहाँ ही चढ़ता है, जैसे हमारी सास जब थी तब से। तो फिर ऐसे ही होता है, जैसे वो करती आ रही हैं वैसे ही जेठानी भी करती हैं, तो इसलिए हम लोग कुछ चेंज नहीं करते हैं। हाँ, पहले नहाते थे वहाँ पे, लेकिन अब हम लोग नहाते नहीं हैं, घर से ही नहा के जाते हैं। गंगा जल जो है वहाँ पे छिड़क लेते हैं। तो ये देखिए पूजा स्टार्ट हो गया है, और जो पुराना जो ज्योतिया है वो गंगा जी में डाल देते हैं, और जो नया गुथ के ले जाते हैं जो पिरो के, उसको यहाँ पे चढ़ाया जाता है। और सबका है, जैसे कि हम लोग चारों देवरानी जेठानी का है, और इसमें जो है सास का भी है ज्योतिया जो था, तो वो चारों देवरानी जेठानी में हम लोग में दे दी है जेठानी सबको, चारों लोग को, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा है ज्योतिया जो है। तो ये सब मेरी सास का है, बहुत ज़्यादा ज्योतिया था उनका, तो इसलिए चारों लोग को मिल गया है, तो थोड़ा ज़्यादा लगता है हम लोगों का। और ये बारी बारी से हम सब लोग यहाँ पे पूजा करेंगे, और दीप उप दिखाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, और फिर चढ़ा करके यहाँ से, और फिर यहाँ से फिर हम लोग चले जाएंगे। और आज के दिन ना हम चाहें तो नया कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई नियम नहीं है कि एकदम हमको नया पहनना है, जैसे कि कभी पहना हुआ ना हो। जैसे कि तीज है, छठ है, इन सब में एकदम नया हम लोग को कपड़ा चाहिए, जिसको कोरा बोलते हैं। लेकिन आज के दिन हम पहन सकते हैं पहना हुआ भी, मगर जिसके पास है वो पहन ले नया, ऐसा कुछ वो भी नहीं है। और जिसके पास नहीं है वो अपना पहना हुआ भी एक आध बार का पहन सकता है। तो इसमें ये नियम नहीं है कि एकदम हमको कोरा कपड़ा जो है वो पहनना है। तो ये देखिए हमारा पूजा जो है हो गया है, और ये पैर छू रही थी मैं, और ये कैमरा चालू रह गया था, देखिए मैं भी ध्यान नहीं दी थी, तो ये रिकॉर्ड हो गया है। और ये देखिए ये हमारा हो गया था यहाँ का पूजा वूजा, और फिर हम लोग अब जा रहे थे यहाँ से। और यहाँ पे जहाँ पे पूजा हुआ है, तो यहाँ पे पैर छू रहे हैं और हाथ जोड़ के यहाँ से, और फिर हम चले जाएंगे। और हम हटते हैं तो दूसरे लोग भी वहाँ पे चढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जगह साफ जहाँ रहता है वहीं पे लोग चढ़ाते हैं। और ये अब हम लोग जाने लगे थे, रास्ते में बहुत लोग मछली लेके भी बैठे थे। तो कहीं बिहार वगैरह में सुनती हूँ कि शायद घोटा भी जाता है मछली, मुझे नहीं पता है इतना। और ये मैं और मेरी जेठानी, तो जो मछली लेके बैठे हैं ना, उनमें कुछ पैसा भी चढ़ाया जाता है, जिनको चढ़ाना होता है वो चढ़ाते हैं। तो हम लोग देखिए, अब पीछे हम ही लोग थे, तो मैं रिकॉर्डिंग की, तो मेरी जेठानी भी आ गई, और 2 मेरी जो जेठानी लोग हैं वो आगे चल रही थी। तो ये देखिए, ये जो पीला सूट पहनी है और जो फिरोजी कलर का पहनी है वो मेरी दोनों जेठानी लोग हैं। तो ये लोग आगे चल रही थी, और इतना भीड़ था कि मतलब कहना मुश्किल था। और देखिए पूरे रोड पे जाम लगा हुआ है, और ये हम अपनी गाड़ी के यहाँ गए, और कम से कम 1 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी जो है खड़ी थी। और व्रत में इतना दूर चल के आना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए रास्ते में ज्योतिया वगैरह भी अभी भी बिक रहा है, क्योंकि अभी भी जाने वाले लोगों का तांता जो है लगा हुआ था। और ये अब जब हम लोग नहाए तो नहीं, लेकिन जब हम लोग चढ़ा के वहाँ से चले आए, तो मौसम जो है बहुत अच्छा हो गया था, एकदम बदरी टाइप का हो गया था, बादल बहुत सारे आ गए थे, जैसे कि धूप ख़त्म हो गया था। और जब वहाँ पे हम लोग थे तो धूप जो है सीधा चेहरे पे आ रहा था। और ये प्रसाद है जो जेठानी दी है, मतलब जो चढ़ा के आया है वहाँ से ज्योतिया का, सेब, मिठाई और केला। और ये ज्योतिया है जो बच्चों को और मेरे हस्बैंड के लिए, सबके लिए जैसे गिन के आता है, जितने भी मेंबर हैं, तो वो मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का जो है वो दे दी हैं। और ये सेकेंड डे का है, मतलब ज्योतिया के दूसरे दिन का सुबह का। तो अभी भी हम लोग पानी नहीं पिए हैं, और सुबह में अब आ गए हूँ किचन में नहा धो के पूजा वूजा करके, और ये सब कुछ थोड़ा बहुत मैं काम अपना शुरू करूँगी, क्योंकि ताकत तो नहीं होता है, लगता है कैसे होगा काम, मगर भगवान है, सब धीरे धीरे इसी में हो ही जाता है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि बिना पानी के 30 घंटे तक बिना पानी के, और उसके बाद भी अब आके किचन में काम, तो ये तो बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन हो ही जाता है उसी में। अब क्या है कि अगर ये नहीं भी बनाऊँ, खाना ना भी बने, तो पानी पीने के बाद ना और सिर घूमता है, और जैसे नहीं हो पाता है। और ये मैं अनाज छू रही हूँ जो दान में दिया जाएगा, क्योंकि इसको छूने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा पैसा करके और दान में पंडित जी को दे देते हैं। और ये रहा वो सारा अनाज जो मतलब
छूते हैं हम सब लोग अपने अपने किचन में छू करके, और फिर इसको इकट्ठा करके और पंडित जी के यहाँ चला जाता है। और ये देखिए ये वाला दाल बनता है, जो ये मूंग है, खड़ा मूंग है और चना भिंगा के मेरी जेठानी ये दी हैं, वो रखी हुई थी तो सबको वही देती हैं, और इसमें चना का दाल मिला के और ये बनता है। आज के दिन ये दाल बनता ही बनता है, मतलब यही नियम है हमारे यहाँ। आपके यहाँ कैसा होता है ज़रूर बताइएगा, और आपके यहाँ कैसे ये सारे मतलब रीति रिवाज होते हैं ये भी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और इसको धोने के बाद इसमें पानी ले करके, और वही जैसे कि इसमें पड़ता है कुछ मसाले भी, जैसे अदरक कूट के पड़ता है, लाल मिर्च पाउडर पड़ता है, अगर आप चाहें तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाली थी, और नमक हल्दी यही सब डाल करके और ये सीटी लगाते हैं इसको। और ये यहाँ बहुत देर तक ये पकता है, ये बहुत जल्दी नहीं पकता है नॉर्मल दाल की तरह। ये कम से कम आधा घंटा पौना घंटा इसको कम आँच पे मतलब कम फ्लेम पे इसको रख दें, और भूल ही जाएँ, इधर अपना खाना बनाते रहें। जितना खाना सारा बनेगा जितने देर में, उतने में ये दाल अकेले पकता है, इतना इसको टाइम चाहिए होता है। देखिए अदरक दिखा रही हूँ जो मैं कूट के इसमें डाल रही हूँ। तो अब ये दाल जो है मैं बिठा दूँगी, और एक साइड में जो ये चना है इसका घुगनी बनेगा। हमारे यहाँ तो घुगनी ही बोलते हैं, सिंपल सा जो बनता है। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, तो ज़रूर बताइएगा अगर आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे इसको। तो जैसे कि प्याज और चने को भूज करके भुजिया टाइप का, अब क्या ही बोलूँ मैं, अभी दिखाऊँगी आप लोगों को। तो देखिए तेल में बहुत कम तेल लगता है, इसमें जीरा डाल के और फिर मिर्चा और प्याज डाल देते हैं, और ये थोड़ा सा ही, मतलब बहुत थोड़ा सा ही भुनेगा, ब्राउन नहीं करना है इसको। और उसके बाद चना डाल देंगे, क्योंकि चना के साथ ये भुनेगा कम आंच पे और गलता रहेगा, और बहुत जल्दी ही बन जाता है, ज़्यादा टाइम लगेगा। और बस बहुत थोड़ा सा हल्दी और नमक, ज़्यादा नहीं। और ये चना है तो ज़्यादा नमक सोखता भी नहीं है, तो इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि इसके हिसाब से ज़्यादा नमक ना डालें, बहुत तेज़ हो जाएगा, फिर खाने में वो अच्छा नहीं लगता, और नमक कम ही खाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए, और ये देखिए ये बन रहा है जो दही बाड़ा होता है। तो आज के दिन है जो निकलता है हमारे यहाँ खाना पुरखा पुरनिया के लिए, तो इसलिए दही बाड़ा, कलौजी, चना, मतलब जितना आइटम आप बनाएं उतना कम है। जितना भी खाना बना हुआ है, जितना भी बनेगा आज के दिन खाना, चाहे वो चटनी और सलाद ही क्यों ना हो, सब कुछ निकलेगा। एक रोटी बनेगा, उसके ऊपर सब कुछ करके, जैसे कि दाल चावल कलौजी, जो जो आइटम बना है घर में, सब कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल के और गाय को जो है खिलाया जाता है। तो उड़द दाल को रात को मैं भिंगाई थी, और अब इसको पीस लूँगी, और ज़्यादा गीला नहीं पीसते हैं, मतलब उतना ही जितने से बड़ा आप छान सकें। तो ये देखिए इधर दाल जो है ये बन रहा है। अब मैं दही बाड़ा बनाना शुरू करूँगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं मिक्सी में पीस ली हूँ, और ऐसा कुछ इसका बैटर जो है वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि बहुत इसको पतला हम नहीं कर सकते, हाथ से उठा के इसको छानना है, तो इसलिए। और ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, क्योंकि कलौजी भी साथ साथ में बनाती रहूँगी, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो फिर ये 3 जो गैस का चूल्हा भी है ना, ये भी कम पड़ जाता है, कभी कभी लगता है इससे भी ज़्यादा होना चाहिए था। और ये पूरा जो कलौजी का मसाला मैं बहुत बार और पहले भी शेयर कर चुकी हूँ ब्लॉग में, क्या क्या पड़ता है। तो जो मसाला मैं पीसी हूँ, लहसुन मिर्चा, जो अजवाइन मंगरेल, और फिर उसमें जो बेसिक से मसाले हैं जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, नमक हल्दी, ये सब डाल के और पीस लेंगे। और ये देखिए घुगनी जो है हमारा तैयार हो रहा है धीरे धीरे। तो इसको कम आंच पे ऐसे ही चला के और फिर भूनते रहेंगे। और देखिए गल गया है, तो अब मैं इसको पकाने का जरूरत नहीं है, मेरा चना जो है वो पक गया है। और ये देखिए एक कुंदरू भी बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ कुद्रुन बोलते हैं। तो इसका भुजिया भी मैं बनाने के लिए इसको कट कर रही थी, लेकिन अब मुझे कहीं ना अब ये लगने लगा कि मेरे में ताकत जो है अब कम हो रहा है, क्योंकि बिना पानी के अब करते करते बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। तो बस अब ये था कि दही बाड़ा कैसे बन जाए। तो ये जो बैटर पीसी थी इसमें बस नमक और काली मिर्च में डालती हूँ और कुछ नहीं थी, और इसको डाल के बहुत अच्छे से इसको फेंटना होता है, फेंट के, और इसको अच्छा दही बाड़ा का जो बैटर है उसको ऐसे चेक किया जाता है कि पानी लेके, और इसमें थोड़ा सा आप डालेंगे तो वो ऊपर तैर के आ जाएगा, मतलब ये पूरी तरह से अच्छे से ये फूलेगा अगर दही में इसको डालेंगे छान के। तो ये मैं अब बस छानने लगी हूँ इसको, और इसका दही भी मैं अभी तैयार करूँगी, तो वो भी मैं दिखाऊँगी क्या क्या इसमें मैं डालती हूँ। तो ये देखिए ये और ये जो कढ़ाई है वो काला है, क्योंकि इसमें अभी मैं वो घुगनी बनाई हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा काला है। ये गंदा नहीं है मतलब बहुत लोग देखने वाले लोगों को लगेगा कि मतलब गंदा कढ़ाई है, इसलिए बता दी हूँ मैं। और ये देखिए ये छन के जो है बड़ा तैयार हो गया है, और अब इसको दही में डालूंगी। तो दही अब मैं तैयार करती हूँ।
तो दही को मैं अच्छे से फेंट लूँगी और फिर उसमें जो है उसके मसाले डालूँगी। तो इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से फेंट लें और अपने हिसाब से आप इसको बहुत पतला नहीं, थोड़ा गाढ़ा ही रखें दही को। और ये देखिए सब कुछ पड़ेगा इसमें, सादा नमक, काला नमक, थोड़ा सा चीनी, चिली फ्लेक्स और जीरा पाउडर। चीनी इसलिए पड़ता है क्योंकि जो सारे मसाले हैं और दही का हल्का सा भी खट्टापन रहे तो उसको बैलेंस कर सके। अगर चीनी आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो ज़्यादा डालें, मैं थोड़ा कम डालती हूँ क्योंकि मुझे बस ये जो मसालों का और दही का खट्टापन है उसको बैलेंस करना होता है। ये बहुत ना खट्टा लगेगा ना बहुत मीठा लगेगा, ये मीडियम रहता है। तो इसलिए अगर आपको खट्टा दही वाला चाहिए तो चीनी स्किप कर दें, और अगर मीठा चाहिए, ज़्यादा मीठा आपको पसंद हो दही बाड़ा खाना, तो इसमें चीनी का जो मात्रा है वो आप बढ़ा दें। अपने हिसाब से आपको जैसा अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। और मेरी तरह ही ना आपको खट्टा चाहिए ना मीठा चाहिए, तो जितना मैं डाली हूँ उतना ही डाल सकते हैं अपने दही के हिसाब से। मेरा जितना दही था दही बाड़े का उस हिसाब से मैं तो डाली हूँ, तो आपका जितना हो उतना आप डालें। और ये देखिए ये कि कलौजी बन गया है आलू का, और अब मैं इसमें बैगन डालूँगी। तो क्या है ना, फटाफट इधर उधर सारा काम होता रह रहा था। और सच मानिए अब ना जो कैपेसिटी है, ताकत जो है वो ख़त्म हो रहा था शरीर का। अब मन कर रहा था पानी पीने का, क्योंकि इतने देर से किचन में काम करते करते ना अब प्यास का जो है वो पता भी चल रहा था। और ये देखिए इधर वो बैगन एक साइड में की हूँ, और इधर जब छान ली थी दही बाड़े का वड़ा तो फिर इसी कढ़ाई में बाकी सब्ज़ी बना ली। और ये देखिए दाल बन गया है। तो दाल ये जितना भी गलाएं ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये मिक्स नहीं होता है। इसमें चना भी मिक्स होने वाला नहीं है, मूंग भी नहीं होने वाला है और चना दाल भी नहीं, तो इसलिए इसको अच्छे से खूब मिलाना पड़ता है। और ये देखिए पूरा खाना मेरा लगभग तैयार हो गया है, बस दोनों साइड कलौजी बन रहा है। और इसमें मैं तड़का लगा दी हूँ जो दाल है, तो इसमें जीरा, घी और लहसुन और सूखा मिर्च का पड़ता है तड़का। तो ये तड़का भी तैयार हो गया है। और ये दाल थोड़ी देर रख देंगे ना तो ये गाढ़ा होता है, तो ये ठीक हो गया था खाना खाने तक। और यहाँ पे अब हम लोग चाय घोटते हैं, जो सुबह में पानी पीने से पहले ना, तो ये जलेबी ज़रूरी होता है। तो जलेबी रहेगा, चना रहेगा और भींगा हुआ चना और मूंग होता है। तो वो जेठानी वही सबको दे रही थी, तो एक बार ज़मीन पे गिरा के और 2 बार पानी से ऐंठना पड़ता है, और फिर तीसरी बार देती हैं जिसको घोटना रहता है। अभी मैं दिखाऊंगी उसको जूम करके कैमरे को, तो आपको पता चलेगा। तो वो दे रही हैं सबको, 5-5 पीस होता है, 5-5 पीस गिराने के लिए भी यहाँ पे आंगन में रखने के लिए, और फिर हाथ में देंगी। वो उसको घोटा जाता है, जैसे कि उसको कूच नहीं सकते हैं दांत से, हम लोग चबा नहीं सकते हैं, तो जैसे कि वैसे ही पानी के साथ उसको घोटते जैसे हम लोग दवा घोटते हैं। देखिए ये 5 चीज़ है ना, चना है, मीठा है और 2 उसमें का वो है क्या बोलते हैं मूंग, मतलब सारा कुछ मिला के 5 होना चाहिए। और ये हम लोग अब जाके पानी पिए हैं, 11:15 हो गया है करीब। तो ये हमारा अब पानी पीना हो रहा है। अब इसके बाद हम जो चना बनाए हैं और जलेबी और काढ़ा मैं बना रही हूँ अभी, तो काढ़ा यही पीते हैं। और निर्जल व्रत में हम लोग काढ़ा ज़रूर पीते हैं। तो देखिए काढ़ा तैयार होने लगा था, और काढ़ा बनाने के बाद फिर मैं देख के बैठती हूँ। काढ़ा है, जलेबी है और चना का घुगनी है। तो हम लोग डायरेक्ट खाना तो खाएंगे नहीं, तो पहले ये पानी पीने के बाद ये हम लोग काढ़ा पीते हैं और घुगनी और जलेबी खाते हैं। ये हर साल का यही नियम है। हमारे यहाँ ऐसे ही हम लोग व्रत को तोड़ते हैं, ये ज्योतिया का जो व्रत होता है। तो आप लोग को कैसा लगा ये ज्योतिया का हमारा व्रत? और अगर नए हैं आप लोग मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और ये हमारा नाश्ता था, और ये रहा हमारा खाना जो पूरा थाली है, चावल, दाल, रोटी, चना, सैलेड और दही बाड़ा और कलौंजी। तो बस जी यही था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।